आज पीर के दिन दो सूरतें पढ़कर आजमा लो। 2 घंटे बाद अल्लाह का वली आएगा, 70 करोड़ दे जाएगा। नहीं यकीन तो आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम। आज का वजीफा आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफा रिस्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब मुस्तनद है और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को खलूस से दिल से करेंगे और इन कलिमात को कामिल यकीन से पढ़ेंगे तो आपका मकसद अल्लाह पाक के फजल करम से देखते ही देखते पूरा हो जाएगा। ये कलिमात कौन से हैं और इनका वजीफा आपने कैसे करना है, ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है ताकि आपको इस वजीफे की अच्छी तरह समझ आ सके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों, फजीलतों और वसअतों, बरकतों के दरवाजे खोले हैं कि बज़ाहिर छोटे छोटे नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें दी गई हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए गए हैं कि जिनका सवाब तो है ही, साथ में रिज्क में वसअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। अगर आज के हमारे वजीफे को भी बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपको दौलत मिलेगी, यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देगा, हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश खुद ब खुद ही पूरी हो जाएगी। इस वजीफे के कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे, गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। नाज़रीन इकराम, सब काम छोड़कर मेरे भाइयों और मेरी बहनों ये वजीफा पढ़कर अपने बटवे पर, अपने पर्स पर, अपनी अलमारी पर, अपनी तिजोरी पर, अपनी दुकान के गल्ले पर या अपनी दुकान पर, अपने घर पर, गर्ज कहीं पर भी एक मरतबा फूंक मार देना, एक मरतबा दम कर देना। रिस्क का अगर तूफान न खड़ा हो जाए तो मुझे कमेंट में फिर मुझे कहना कि हमें रिस्क नहीं मिला। लेकिन जिस तरतीब से मैं ये अमल आपको बताऊंगा, ये जो वजीफा आपको बताऊंगा, कई सालों पुरानी किताब से निकला हुआ ये नायाब वजीफा है, ये मुजर्रब वजीफा है। नस्लों को अगर बैठा कर खिलाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि करोड़ रुपए की बरसात हो जाए, इतनी बरकतें नाजिल हो जाएं, इतनी बरकतें नाजिल हो जाएंगी घर के अंदर, इतनी आपको दौलत मिल जाएगी, इतनी आप लोगों को शोहरत मिल जाएगी, पैसा ही पैसा हो जाएगा आपके पास, आप गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन पैसा खत्म ना होगा। बटवे पर, अलमारी पर, जेब पर, दुकान के गल्ले पर फूंक मार देना, कभी खाली तो दूर की बात रखने की जगह नहीं होगी। इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी कि आप लोग समझ नहीं पाओगे, आपकी परेशानी जैसे खत्म हो जाएगी, समझ आपकी जैसे खत्म हो जाएगी। ये पैसा कैसे आ गया, कहां से आ गया? नाज़रीन इकराम, आज हम आपको एक ऐसी सूरत का वजीफा बताएंगे कि बेरोजगारों ने किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए नौकरी का वसीला बना दिया, कारोबारी हजरात ने किया तो उनके पास ग्राहकों की लाइन लग गई। ये वजीफा आपने सिर्फ 3 दिन करना है। अगर 3 रोज इस वजीफे को आसान तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जो रिस्क के मसाइल हैं हल होना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह रिस्क का मसला हल हो जाएगा, रिस्क की रुकावटें बंदिशें दूर हो जाएंगी। एक ऐसी सूरत है जिन लोगों ने भी पढ़ा अल्लाह ताला ने उसे गनी बना दिया, जिन लोगों ने भी इसको किया उसके कारोबार खूब फले फूले। आज आपके लिए वजीफा लेकर आए हैं, कर्ज के बोझ तले दबे इंसान इसको करें, इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। ये वजीफा किसी भी दिन कर सकते हैं, इस वजीफे को लड़कियां भी कर सकती हैं, बहनें बुजुर्ग सब इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को आप एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, वालिदैन बच्चों के लिए कर सकते हैं, बीवी शोहर के लिए कर सकती है। ये वजीफा सूरत कौसर और सूरत इखलास का वजीफा है। ये 30वें पारे के अंदर मौजूद है। मशाइख और बुजुर्गान दीन कहते हैं, रिज्क के अंदर जो कामयाबी चाहता है, जो दीन और दुनिया के अंदर तरक्की चाहता है, जो रिज्क के अंदर बरकत चाहता है, इस सूरत को अपना ले और इसे पढ़ने का मामूल बना ले। ये वजीफा सिर्फ 3 रोज का है। आपने ये करना है कि कोई एक टाइम मुकर्रर कर ले, किसी भी नमाज के बाद जितने दिन जो आपको बताए हैं ये अमल करना है। इस वजीफे को जायज हाजत के लिए करना है, इसलिए नहीं करना कि अमीर दौलतमंद बन जाऊंगा तो अपने खानदान वालों को, दोस्त अहबाब को नीचा दिखाऊंगा। फख्र गरूर निकाल कर सिर्फ आजिज़ी और इंकिसारी के साथ इस वजीफे को करना है। उसके अलावा वो हलाल का लुकमा खाएं जो गुनाह कबीरा से बचते हुए इस अमल को करेंगे। अव्वल आखिर 11-11 व अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर वजीफा खत्म होने के बाद अल्लाह की रजा की खातिर कोई शीरी या कोई दूसरी चीज आपने तकसीम करनी है, बच्चों के अंदर तकसीम करते रहे। नाजरीन इकराम, आजकल के जमाने में पैसा हर इंसान की लाजमी जरूरत थी। पैसा ना हो तो जिंदगी में सुकून नहीं होता, बंदा हर वक्त परेशानियों में गिरा रहता है कि अखराजात कैसे और कहां से पूरे करे। नाजरीन, ये वजीफा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानियों के दिनों में इस वजीफे को लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये वजीफा करने से इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, बड़ी से बड़ी आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी मुरादें हों, बीमारियां हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, सब खत्म हो जाएंगी। अगर बे औलादी हो, रिस्क बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफा आप लोग एक मरतबा करके जरूर देखिएगा। हर
हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से फौरन छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं उसके लिए भी ये वजीफा आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफा है लेकिन बेहद मुजर्रिब है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, जो आपके मसले हैं उसकी नीयत कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक जब करम का मामला करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और मौजज़ा करने वाली जात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला बुजुर्गों बरतर की है। बस हमें तो हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि हमें यही हुक्म दिया गया है। यह वजीफा अल्लाह ताला के बाबरकत नामों का और कुरान पाक के 2 छोटी छोटी सूरतों का वजीफा है। इस वजीफे को करने से आपकी हर परेशानी हल हो जाती है। जब परेशानी खत्म हो जाती है तो फिर इंसान की जिंदगी में सुकून भी आ जाता है। ऐसे भी देखा गया है कि ये जो मुजर्रिब वजीफा आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफा बताया गया तो फौरी तौर पर उनको गैब से मदद हुई है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफा पूरे साल किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर पढ़ सकते हैं। जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफा कर सकते हो। चलते फिरते भी इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ लेना, लेकिन अगर कहीं सुकून से बैठकर ये अमल करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वजीफा जैसा कि मैंने बताया किसी भी वक्त पढ़ लें, किसी भी जगह पढ़ लें। अब आप लोग ये तो लाजमी पूछेंगे कि कितने दिन करना है, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफा जो है वो 3 दिन का अमल है। लेकिन जब एक दिन आप इस वजीफे को करेंगे तो पहले दिन ही इसका नतीजा मिलना शुरू हो जाएगा। आपने इस वजीफे को पीर के दिन करना है। इस अमल को मेरे नाज़रीन अगर आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के अमल से ही लोगों को फायदा हो जाता है। एक दिन का वजीफा पढ़ने से ही लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आप लोगों को वजीफा बताने लगा हूँ। एक जगह सुकून से बैठ जाएं, किसी भी वक्त, सुबह शाम, चाहे कोई भी वक्त हो। नाज़रीन, ये वजीफा किस जगह करना है आप ये समझ लें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जगह की कोई पाबंदी नहीं है। बेशक आप कहीं जॉब पर हो, यानी कोई नौकरी वगैरह की जगह पर हो, घर में हो, बिस्तर पर हो, दस्तरखान पर हो, मस्जिद में हो या मदरसे में, जहां कहीं भी मौजूद हो, ये वजीफा पढ़ लो और फिर आप दौलत के बरसने का इंतजार करना। इतनी दौलत बरसेगी कि खुद मुझे कमेंट पे कहोगे, हाँ कारी साहब आपने हमें जो वजीफा बताया था, हम आपको मिठाई का तोहफा देना चाहते हैं कि हमारी ये फला जो हाजत थी वो अल्लाह पाक के फजल करम से पूरी हो गई। अपनी अपनी हाजात की नियत कर लें। जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपकी मुराद हो, इसकी नियत कर लें। जब भी आपको वक्त आसानी मिलता हो आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं। वजीफे को कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है, कोई भी बुजुर्ग या बच्चा भी कर सकता है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत मशक्कत और मजदूरी करते हैं। इस तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और वो तो लाजिमन करें ताकि आपकी जिंदगी में भी आसानियां पैदा हों और दौलत की जो भी परेशानी हो या जो भी आपका मसला है, हाजत परेशानी है, बस आप इस मसले के हल की नीयत रख कर ये बढ़ोगे, अमल करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत और शफकत नाजिल होगी। अगर आप पहले कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफा करते हैं, कोई भी तस्बीह करते हैं, उसके फौरन बाद इस अमल को किया जा सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं। नाज़रीन इकराम, वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। आप सब ने पहले कामिल वजू करना, दरूद पाक कोई से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लें, लेकिन दरूद इब्राहिमी की ज्यादा फजीलत और अजमत है, इसलिए कोशिश करें कि दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर गुनाह माफ हो जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए, परेशानियों से निजात मिलती है, इसलिए आप कोशिश करें कि दरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। एक हाजत के लिए ये वजीफा एक मरतबा करना है। दिन में एक हाजत के लिए पढ़ सकते हैं, फिर दूसरी कोई हाजत हो तो उसके लिए दूसरी मरतबा पढ़ लें, तीसरी कोई हाजत हो, तीसरी कोई मसला हो उसके लिए तीसरी मरतबा पढ़ लें। मतलब एक हाजत के लिए एक मरतबा पढ़ना है। बहुत सारी हाजतें हैं आपकी, उनको अलग अलग दिनों में आप पढ़ सकते हैं। हर पीर को वजीफा कर सकते हैं, लेकिन एक हाजत के लिए एक ही मरतबा पढ़ना है। एक औरत का शोहर हर वक्त किसी न किसी मेहमान को घर ले आता और अपनी बीवी से कहता, इनके लिए खाने का इंतजाम करो। रोजाना वो मेहमान के लिए खाना तैयार करती। आखिरकार वो रोज के मामूल से तंग आ गई और एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शोहर रोजाना किसी मेहमान को घर ले आता है और मैं खाने बनाकर थक जाती हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा तरीका बताए कि
میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لائے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہی اور وہ عورت نبی پاک کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا کل میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بن کر آئیں گے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی پاک نے اس شوہر سے کہا جب میں کھانا کھا کر واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگی تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچھو، سانپ اور کیڑے مکوڑے سب ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو اپنے ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس کے سارے گناہ لے جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ کوئی سے بھی درود پاک پڑھ لیں، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ ناظرین درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ہی ناظرین اکرام آپ لوگوں کو سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا کوئی تسبیح لے لیں یا پھر آپ ایسے ہی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، صرف 21 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ جب 21 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا رزاق کو پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ سورۃ اخلاص بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، غرض جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہوں وہاں پھونک مار دیں۔ ناظرین اکرام اتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے جس تعداد میں بتایا ہے وہی کیجئے گا۔ ناظرین اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو ہر پیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے آنے والی نسلوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ، درد اور تمام تکالیف اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ ہم سب کو 5 وقت کا نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔